नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीजनल लाइव न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन। आज बात एक ऐसे विषय पर जिसका हम सभी को साल भर इंतजार रहता है, जिसको हम कहते हैं बजट। क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार का बहुप्रतीक्षित बजट 3 मार्च को विधानसभा में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी इस राज्य का 24वां बजट पेश करेंगे। अनुमान है कि इस बजट का आकार 1,60,000 करोड़ रुपए से अधिक का होगा और इस बार बजट में कई बड़ी घोषणाएं की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस बार सरकार महतारी वंदन योजना का दायरा बढ़ाने की योजना बना रही है। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, जिसके तहत हर महीने महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है। चुनाव से पहले भाजपा ने आश्वासन दिया था कि सभी योग्य महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। अब राज्य सरकार नए नाम जोड़ने और बजट बढ़ाने का फैसला कर सकती है। साथ ही इसे आगे जारी रखने के लिए भी प्रावधान किए जा सकते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार के बड़े शहरों में फ्री वाईफाई सुविधा देने की भी घोषणा कर सकती है, जो शहरी जीवन को और बेहतर बनाएगी। पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं का ऐलान हो सकता है, जिससे राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी सरकार का जोर रहेगा। खासकर छत्तीसगढ़ के दूर दराज इलाकों जैसे बस्तर और सरगुजा में पुल, पुलिया और सड़कों का निर्माण किया जा सकता है। इसके अलावा स्कूलों और सरकारी दफ्तरों की मरम्मत, नई बिल्डिंग्स का निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कई अन्य महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया जा सकता है। 2025 को सरकार ने अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाने का ऐलान किया है, जिससे कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में नई पहल हो सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार। शिक्षा क्षेत्र में भी कई सुधारों की उम्मीद जताई जा रही है। राज्य में लंबे समय से शिक्षकों के पद खाली हैं और इस बजट में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। इसके अलावा जर्जर स्कूलों की मरम्मत और नवीनीकरण पर भी ध्यान दिया जा सकता है। ग्रामीण इलाकों में योजनाओं की घोषणा। ग्रामीण इलाकों के लिए भी नई योजनाओं की घोषणा हो सकती है, जिनमें किसानों और महिलाओं के लिए नए रोजगार उत्पन्न किए जा सकते हैं। इसके साथ ही दूर दराज के इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए नए स्वास्थ्य केंद्र और मशीनरी की खरीद की घोषणा हो सकती है। इसके अलावा सरकार के सभी विभागों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने की योजना है, ताकि आम जनता को सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना लगाने पड़े। इतना सब सुनने के बाद कई लोगों के मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि ये बजट आखिर बनता कैसे है, इसके लिए सरकार के पास पैसा कहां से आता है और वो पैसा कहां को जाता है। तो चलिए जानते हैं बजट के निर्माण प्रक्रिया के बारे में। छत्तीसगढ़ का बजट हर साल वित्तीय वर्ष की शुरुआत में पेश किया जाता है, जो अप्रैल से लेकर अगले साल के मार्च तक चलता है। बजट तैयार करने की प्रक्रिया में 23 सरकारी विभागों के 500 से ज्यादा लोग शामिल होते हैं और इसमें मंत्री, सचिव, संचालक और कई अफसर शामिल होते हैं। बात करें बजट के लिए पैसा कहां से आता है, तो राज्य सरकार के पास मिनरल्स जैसे कोल और आयरन की ओर से रेगुलर इनकम होती है। साथ ही टैक्स रेवेन्यू भी बजट में योगदान देता है। इसमें 80% हिस्सा जीएसटी, सीएसटी, एक्साइज, पंजीयन विभाग से आता है। इसके साथ ही प्रॉपर्टी टैक्स से राज्य को मिलने वाला लोन, जुर्माना वसूली, केंद्र के टैक्स से मिलने वाले राज्य के हिस्से में पैसा आता है। अब ये पैसा खर्च कहाँ होता है? इस बजट से सरकार का पैसा कई निर्माण कार्य में लगाए जाते हैं, जैसे सड़कों, बांधों, जलाशयों और बिल्डिंग्स के निर्माण पर। साथ ही महतारी बंधन जैसी योजनाओं में पैसा देने और सेटअप का खर्च यानी सरकार के कर्मचारियों को वेतन देने में बजट का पैसा जाता है। तो ये हुई बजट की बात। अब ये भी जान लीजिए कि आपकी छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर कर्ज कितना है। साल 2024-25 के बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया था कि राज्य सरकार पर 91,520 करोड़ रुपए का कर्ज है, जो 2018 में 41,000 करोड़ रुपए था। इसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी और फिर ये कर्ज बढ़कर 91,520 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। 3 मार्च को बजट का जो ऐलान होगा वो न सिर्फ प्रदेश की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए होगा, बल्कि यह छत्तीसगढ़ का विकास यात्रा को नई दिशा देने का भी काम करेगा। बजट से जुड़े हर अपडेट के लिए देखते रहिए सीजनल लाइव। इस वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना।